उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में मुस्लिम वोटों को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी कैसे काटेगी, आइए आपको बताते हैं और कैसे मिलेगा इसका बीजेपी को फायदा। अब तक ये बातें चर्चाओं में सुनाई दे रही थी कि ओवैसी बीजेपी के लिए चुनाव लड़ते हैं, यानी कि ओवैसी के चुनाव लड़ने से बीजेपी को फायदा होता है और बीजेपी की ही रणनीति पर वो काम करते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार अब कैसे होगा ऐसा 2022 में। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश की बड़ी मुस्लिम आबादी वाली सीटों पर अपना ध्यान लगाना शुरू कर दिया है। यूपी में अगले वर्ष में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ओवैसी ने सुल्तानपुर के सौली में भी जनसभा की। सवाल यह है कि क्या ओवैसी के यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने से मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो जाएगा? क्या इससे बीजेपी का फायदा हो जाएगा? अपने उत्तर प्रदेश दौरे के दूसरे दिन यूपी विधानसभा सीट और 2017 में बीजेपी की लहर में भी इस सीट पर सपा ने जीत हासिल की थी। यहां अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को 51,000 से ज्यादा वोट मिले थे, जबकि AIMIM प्रत्याशी को 3,865 ही मिले थे। यहां पर ओवैसी मुसलमानों से ये कहते हैं कि ये लोग आपको डराएंगे और धमकाएंगे, तुम अगर मजलिसी को वोट दिए, अगर तुम ओवैसी की बातों में आ गए तो फला जीत जाएगा। अरे पूरे भारत में बीजेपी का 2 मर्तबा प्रधानमंत्री बन गया तो क्या ओवैसी की वजह से बना या तुम्हारी वजह से बना? गौरतलब है कि यूपी में मुसलमान वोट 19% से ज्यादा हैं, जो विधानसभा की 143 सीटों पर बेहद मायने रखता है। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। रोज पहले किरण का छोर ढूंढने निकल जाता हूं। धूप छांव दिन रात की परवाह किए बिना पढ़ता जाता हूं। तब कहीं उस उम्दा अनुभव को दुनिया तक पहुंचा पाता हूं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। 71 विधानसभा सीटों पर 20 से 30% मुस्लिम वोटर है। रामपुर में 57.57%, मुरादाबाद में 47.12%, संभल में 45%, बिजनौर में 43.3%, सहारनपुर में 41.95%, शामली में 41.73%, मुजफ्फरनगर में 41.11% और अमरोहा में 38% मुसलमान वोटर है। समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोटों की बड़ी पार्टी मानी जाती है। उसके बाद मायावती कि बसपा और फिर कांग्रेस का नंबर आता है। ओवैसी अब इन सबको कई हिस्सों में बांट देना चाहते हैं। यूपी में 2017 में विधानसभा चुनाव में 9 छोटी पार्टियां चुनावी मैदान में उतरी थी। इसमें से सिर्फ 3 का खाता खुल पाया था। ये भी वही पार्टियां थी जिनका किसी बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन था। AIMIM ने 38 सीटों पर चुनाव लड़ा था और सारी सीटों पर उसको हार मिली थी। इसमें से 37 सीटों पर तो उसके प्रत्याशियों की जमानत तक जब्त हो गई थी। AIMI को सिर्फ 0.2% वोट हासिल हुए थे। सियासी हलकों में बड़ा सवाल है कि क्या ओवैसी मुस्लिम वोटरों का बंटवारा कराएंगे? क्या उनके चुनाव लड़ने से बीजेपी को फायदा होगा? आपको बता दें कि ओवैसी जिस तरह से मुसलमान वोटों को बांटेंगे, उससे सीधा फायदा बीजेपी को ही होगा। इस गणित से कोई इनकार नहीं कर सकता है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।